नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो हमारे डेली रूटीन की साधना से जुड़ा हुआ है। जैसे हम डेली पूजा पाठ, आरतियाँ, स्तुतियाँ वगैरह करते हैं, भजन वगैरह करते हैं, तो उनमें आपने देखा, पढ़ा, सुना होगा कि अंत में अधिकांश जगह पे, आरतियों में, स्तुतियों में, कहीं भी पाठ वगैरह में भव सिंधु वर्ण आता है, भव सागर। और किस अर्थ में आता है कि भव सागर से तार दो, या फिर जो ये पाठ, स्तुति, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, आरतियाँ पढ़ते हैं, वो भव सागर से तर जाते हैं। दोस्तों, भव सागर से तार दो हम कई बार सुनते हैं आरतियों में, और फिर हम भगवान से, सब हमारी जब पूजा आरती वगैरह हो जाती है, फिर हम क्या मांगते हैं कि हमें संसार दे दो। संसार मतलब रुपया पैसा दे दो, नौकरी दे दो, प्रमोशन दे दो, या संतान दे दो, शादी करा दो, इत्यादि जो भी मनोकामनाएं रहती हैं वो सब हम करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, एक तरफ हम आरतियों में, स्तुतियों में, पूरी पूजा में, पाठ में गा लेते हैं, और अंत में हर स्तुति आरती का अधिकांश आपने सुना, देखा, पढ़ा होगा कि भव सागर से तार दो, भव सिंधु से तर जाता है, ये पढ़ के, पाठ पढ़ के, आरती पढ़ के, इसे ऐसा ही। और फिर हम मांगते हैं संसार। अब देखो कनेक्शन, देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। क्या हम जानते हैं भव का मतलब क्या होता है? भव सागर का मतलब क्या होता है? भव सिंधु का मतलब क्या होता है? मतलब भव का मतलब क्या होता है? दोस्तों, भव का अर्थ होता है संसार। भव का अर्थ है संसार। भव सागर मतलब संसार सागर। जो भी हमारा, हम इस जीवन में आए हैं, संसार में आए हैं, जो भी हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन संसार है, ये पूरा जगत, उसको भव बोलते हैं। एक तरफ बोल रहे हैं भव सागर से तार दो, उसका स्पष्ट मतलब है कि हमें भव से मुक्ति दो, संसार छोड़ो, संसार से छुटवाओ, संसार ले लो, सीधा बोलूँ तो। और फिर हम मांगते हैं संसार दे दो। यही मेरा कहने का इस वीडियो में पॉइंट, टॉपिक है कि हम जो भी साधना भक्ति करते हैं, स्तुति प्रार्थना करते हैं, हम ज्ञान पूर्वक नहीं करते। थोड़ा ज्ञान पूर्वक करें, होश पूर्वक करें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, तो उसका कुछ अर्थ समझ में आया तो हम उनसे, भगवान से प्रार्थना करें। सोचो ना, इसी का मैं जब उदाहरण लिया, भव सागर से मुक्ति की आप आरती कर रहे हो, और तुरंत फिर अगले ही क्षण भव मांग रहे हो, संसार मांग रहे हो। और कोई भी एक साधक ये तो समझता होगा कि अल्टीमेटली मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा मोक्ष या भगवत प्राप्ति। मतलब संसार से ही अपने को छूटना है ना, मानव जन्म इसलिए मिला है। तो आरतियों में तो सही लिखा है भव सागर से तर जाता है, पर हम फिर अज्ञानतावश, भ्रमवश, बेहोशीवश संसार मांगने लग जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें सब बातें समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी, जो हमारे संतों ने कही है, शास्त्रों में कही है, उनको थोड़ा सा ज्ञान पूर्वक, होश पूर्वक समझना पड़ेगा। फिर हम आरतियाँ, स्तुति गाएं, भजन कीर्तन करें, उसका सही अर्थों में हम समझेंगे तो उसकी सही प्रार्थना कर पाएंगे। नहीं तो मित्रों, अगर ये हम अनजाने में कर रहे हैं, अज्ञानता पूर्वक कर रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति करो, सही से साधना से अर्थ पूर्वक उसको समझो, फिर हम उसकी भक्ति करें, तो उसका फिर सही हमें अर्थ मिले, समझ में आए, सही फिर हमें आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो। और अगर ये जानबूझ के हम करते हैं तो फिर तो बड़ा पाखंड हो गया कि हमें मालूम है कि भाव संसार होता है, फिर हम संसार मांग रहे हैं, तो फिर हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? स्वयं को या फिर भगवान को? यह हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो का एक सार यही है कि हम जो भी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ आरती करते हैं, वो समझ के थोड़ा करें, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गा रहे हैं, कुछ पता भी है अपने को, हमको सही से उसको समझें, प्रार्थना करें, तो भक्ति भी सही से होगी, ज्ञान भी सही से मिलेगा, और हमें हमारे लक्ष्य मिलेंगे जो हम इसके लिए आए हैं। तो बस यही मेरा कहने का आशय था। और इस विषय में आपको कुछ और प्रश्न हो, कुछ शंकाएं हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और दूसरा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा ईमेल आईडी, उसमें भी जाके आप ईमेल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक चर्चा में जारी रखूँगा। तब तक आपको सबको नमस्कार।
धन्यवाद।